लास्ट क्लास के अंदर ना एक बहुत ही सुंदर एक तत्व हमने इस स्वाध्याय के अंदर लिया हुआ था। ज्ञान वर्सेस तो नहीं, लेकिन ज्ञान और क्रिया में से सबसे पहला प्राथमिकता में क्या आएगा। और उसमें हमने जाना हुआ था कि क्रिया पहले शुरुआत में आएगी, तो टूटी फूटी क्रिया हो, लेकिन क्रिया सबसे पहले शुरू करेगी, फिर धीमे धीमे ज्ञान आएगा, क्रिया शुद्ध होती जाएगी, ज्ञान और आएगा, क्रिया और शुद्ध होती जाएगी। तो ऐसे दोनों का तालमेल से हमारा जीवन की गाड़ी आगे बढ़ेगी। ये जो फॉर्मूला है, ये सिर्फ धर्म के क्षेत्र के अंदर का नहीं, लेकिन संसार के क्षेत्र के अंदर भी प्रैक्टिकलिटी में यही देखने को मिलता है कि पहले टूटी फूटी क्रिया आएगी और फिर धीमे धीमे उसका ज्ञान आएगा और फिर धीमे धीमे क्रिया शुद्धता की तरफ जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, इसको समझने के लिए हमने गौतम स्वामी महाराजा और हरिभद्र सूरी महाराजा, उनका एक एग्जाम्पल लिया हुआ था कि किस प्रकार परमात्मा के द्वारा दी गई त्रिपदी प्राप्त करने के बाद गंधर्व भगवंत गौतम स्वामी महाराज इत्यादि को दीक्षा ग्रहण होती है, मतलब दीक्षा ग्रहण करते हैं और फिर त्रिपदी मिलती है और फिर उनके अंदर द्वादशांगी का विस्फोट होता है। तो हमने इसके द्वारा जाना था कि पहले दीक्षा ली और फिर उनको ज्ञान मिला। अभी हमारा जो जैन शासन है वो कंप्लीटली अनेकांतवाद के अंदर मानता है। हर एक जगह पर अगर ये एंगल है तो ये भी एंगल है। अगर क्रिया का हमने प्राथमिकता का एंगल पकड़ा तो ज्ञान की प्राथमिकता का भी एंगल आता है, और वो भी एंगल सेम इसी दृष्टांत के अंदर से हमको मिलता है। लास्ट टाइम क्योंकि हमको क्रिया की प्राथमिकता के ऊपर ज्यादा फोकस लेकर के आना था, इस कारण से हमने क्रिया का जो एंगल था उसको महत्व के अंदर पकड़ा था। अभी आज इसी घटना से ज्ञान का एंगल महत्व का है वो हम पकड़ेंगे, प्राथमिकता का है वो हम पकड़ेंगे। चलो थोड़ा डिबेट डिबेट तो नहीं, लेकिन टू वे कम्युनिकेशन रखते हैं हम। त्रिपदी, इसके अंदर क्या क्या आता है? किसी को मालूम हो तो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, व्हाट इज त्रिपदी। कोई भी तीर्थंकर परमात्मा त्रिपदी कहते हैं, जिसके द्वारा उनके शासन के जो भी गणधर भगवंत होने वाले हैं उनके अंदर ऑटोमेटिकली ज्ञान का विस्फोट होता है। व्हाट इज त्रिपदी? तीन शब्द क्या? विग्नेवा, उपनेवा, विग्नेवा, ध्रुवेवा। सबसे पहले ये कहते हैं उपमेवा विग्नेवा ध्रुवेवा, यानी कि सब कुछ उत्पन्न होता है, सब कुछ नाश भी होता है, और आत्मा तत्व है जो ध्रुव तत्व है वो स्थिर रहता है, ध्रुवेवा। चलो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर। ये त्रिपदी की प्राप्ति, ये तीन शब्द जब तीर्थंकर परमात्मा के मुख से जो जीव सुनते हैं, जो अभी तक गणधर बने नहीं है लेकिन गणधर बनने के मार्ग पर आगे बढ़े हुए हैं, वो जीव जब ये तीन शब्द सुनते हैं उनके अंदर ऑटोमेटिकली ज्ञान का विस्फोट होता है। द्वादशांगी, 12 अंगों का ज्ञान ऑटोमेटिकली अंतर मुहूर्त के अंदर उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो पहले दीक्षा ली, त्रिपदी सुनी और फिर ये हुआ। अभी गौतम स्वामी महाराजा को ये त्रिपदी कब मिली, उसके पहले क्या हुआ था? उनके मन में आत्म तत्व को लेके कुछ कंफ्यूजन था ऐसा। एक एक सीन रिक्रिएट करना दिमाग के अंदर, ठीक है। परमात्मा वीर प्रभु समोसन के अंदर विराजमान है, इंद्रभूति इत्यादि उनके जो भी 10-11 भाई थे और उनके 500-500 शिष्य, सब लोग वाद करने के लिए यहाँ पर आते हैं समोसन के अंदर, ठीक है। और फिर आगे जाकर के उनका दीक्षा वगैरह होता है। मेरा प्रश्न ये है कि जिस मोमेंट पर परमात्मा वीर प्रभु ने उनको ब्रह्मरौद्र के ऊपर वासन निक्षेप करके दीक्षा प्रदान की, एग्जैक्टली वो घटना से पहले क्या होता है? बिकॉज हमने ना वो दीक्षा का जो एंगल था, गौतम गौतम स्वामी यज्ञ कर रहे थे, तो सारे देवताओं को उन्होंने सोचा कि जो सारे देवता हैं वो मेरे यज्ञ को देखने के लिए आ रहे हैं, पर सभी देवता तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में जा रहे थे। तो ये देख के उनको लगा कि मेरे से भी महान तत्वज्ञ कौन है, ये देखने के लिए वहां तक गए गौतम स्वामी। तब गुरु भगवान महावीर ने ये 3 शब्द उन्हें कहे। बीच में एक बहुत मुख्य इवेंट मिस हो गया, 3 शब्द बोले और गौतम स्वामी वहां पर पहुंचे, उसके बीच में। हाँ हितेश बोल सकते हैं।
प्रणाम गुरु जी। जो उसके बीच में ऐसा, बोल सकते हैं। हाँ, उसके बीच में शायद ऐसा आता है कि जब भी गौतम स्वामी और सभी गंधर्व जो उनके 11 भाई थे और सभी 500 शिष्य समूह शरण में गए, तो जैसे ही इंद्रभूति गौतम ने महावीर स्वामी भगवान को देखा, तो उनके मन में जो भी शंका थी वो ऑटोमेटिकली सारी सॉल्व हो गई, और उनको लगा कि ये ही एक सोल एंड सोल जो भी है भगवान महावीर स्वामी ही है। तो फिर उन्होंने आगे जाके उनके साथ में उनके पास दीक्षा ली। सुंदर, एकदम परफेक्ट, सुपर। अभी अभी चलो हमारा भैया लेकिन ऑटोमेटिकली, हाँ बोलिए बोलिए, पर बोल सकते। गुरुजी ऑटोमेटिक कहाँ सॉल्व होती है वो? तो जब करेक्ट करेक्ट। गौतम स्वामी एंट्री करते हैं तो यस। गौतम ने महावीर भगवान बोलते हैं गोयम लेट हो गया मैंने आप। करेक्ट करेक्ट। तो फिर वो बोलते हैं इनको मेरा नाम कैसे पता, और वो सब जो प्रोसीजर होती है, राइट। फिर वो जो लाइन में कंफ्यूजन होता है इनको पड़ी हुई जो फिर वो भगवान उनका एक्चुअल अर्थ बताते हैं कि तूने जो पढ़ा उसका अर्थ ऐसा है, और फिर वो सब होता है। चलो अभी मेरा प्रश्न ये कि अभी हमने घटना को पूरी तरह देखा, पहले ज्ञान आया कि पहले क्रिया आई, पहले शंका का समाधान हुआ या पहले दीक्षा ली? शंका का समाधान हुआ। तो पहले ज्ञान आया। हमने लास्ट क्लास के अंदर ना घटना को एकदम फोकस रूप में देखा हुआ था कि दीक्षा के बाद द्वादशांगी मिली, दीक्षा ली, क्रिया की, और उसके बाद उनको ज्ञान का एक एक विस्फोट हुआ। आज के अगर हम थोड़ा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू को ब्रॉड करें तो उसके पहले की जो घटना है उसके अंदर तो ज्ञान मिला, पहले शंका का समाधान हुआ। जब मन में एक आधा दो प्रश्न को लेकर के जो सभी ब्राह्मणों को शंका थी, वो शंका ऑटोमेटिकली तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु को मालूम पड़ गई, और उन्होंने उसका प्रॉपर समाधान दिया मौखिक रूप से, जो इन लोगों ने सुना और फिर एकदम से समर्पित हो गए। तो सबसे पहले वो ज्ञान आया, वो शंका मतलब जो भी उनका प्रॉब्लम था कोई श्लोक का अर्थ को लेकर के, वो वीर प्रभु ने दूर किया, ज्ञान आया, उसके बाद उनको दीक्षा लेने का मन हुआ। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो सेम वही घटना के अंदर पहले ज्ञान आया, बाद में क्रिया आई। चलो अब हम थोड़ी घटना को और ज्यादा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखते हैं। गौतम स्वामी महाराजा को शंका का समाधान कब हुआ? जब प्रभु ने उसका आंसर बताया, यानी उनको एक पर्टिकुलर लाइन में कंफ्यूजन होता है आत्मा के प्रति। गौतम स्वामी महाराजा को अपनी शंका का समाधान हुआ, ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या किया? प्रभु के समूह शरण में आए। तो पहले क्रिया की पहले ज्ञान? पहले क्रिया। क्रिया। तो हमारा नहीं हमेशा चलता रहेगा, हम जितना भी इसको ज्यादा ब्रॉड 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 करते जाएंगे तो एक स्टेप पर क्रिया पहले दिखेगी, सेकंड स्टेप पर ज्ञान पहले दिखेगा, फिर क्रिया, फिर ज्ञान। तो कहीं पर भी हम एकांत में ऐसा बोल नहीं पाएंगे कि भाई क्रिया ही सबसे महत्व की है, ज्ञान उसके बाद आएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। या फिर ज्ञान ही महत्व का है, क्रिया उसके बाद आएगी, ये भी हम बोल नहीं पाएंगे। अगर मैं किसी भी एक चीज को पकड़ लेता हूँ कि बस ये ही मेन है, ये बाद में आएगा, तो मैंने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है। जैसे हमने ये गौतम स्वामी महाराज की घटना में देखा, जैसे जैसे हम घटना को थोड़ा ब्रॉडर करते जाते हैं, आंसर चेंज होता जाता है। पहले क्रिया महत्व की थी, फिर ज्ञान महत्व का हुआ, फिर वापस क्रिया महत्व की हुई, फिर अभी अगर हम ज्यादा इस स्टोरी को बढ़ाएंगे तो वापस ज्ञान महत्व का होगा। तो ये तो नेवर एंडिंग चलता रहेगा। तो हमको इस घटना से, इस पदार्थ से हमको ये समझना है कि कहीं पर भी हम एकांत को नहीं पकड़ सकते कि बस क्रिया 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 या फिर बस ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बिल्कुल भी नहीं। हमने क्रिया के ऊपर इसके लिए ज्यादा फोकस लिया हुआ था पिछले क्लास के अंदर, बिकॉज पिछले 1.5-2 साल से हम सिर्फ यहाँ पर ज्ञान की बातें कर रहे हैं। श्रावकों के मन के अंदर क्रिया का स्तर कहीं घट न जाए, कहीं गिर न जाए, इस कारण से जानबूझ करके क्रिया प्राथमिकता के अंदर आएगी, ऐसा हमने यहाँ से बोला हुआ था, जो एकांतवाद था। ये तो उसका कॉन्टेक्स्ट देने के लिए कि वो जो चीज थी वो अनिवार्य थी, इसीलिए करनी पड़ी, बाकी वो ही सही है ऐसा कहीं पर भी हमारी मान्यता के अंदर आता नहीं है। तो क्रिया और ज्ञान, निश्चय और व्यवहार दोनों साथ में चलता रहेगा तो ही हमारी धर्म नाम की साइकिल जो है वो बढ़ेगी। एक आधा व्हील अगर मिसिंग होगा तो साइकिल वहीं पर ठप करके बैठ जाएगी। तो ये जो हमारा दृष्टांत हुआ क्रिया और व्यवहार का, गुरु जी, क्रिया
क्रिया भी तो ज्ञान से ही सेट होती है ना, हाँ, कोई क्रिया क्रिया और ऐसे ज्ञान, भी थोड़ी सेट होती राइट राइट, क्रिया और ज्ञान, क्रिया और ज्ञान का जो हमारे डिस्कशन हुआ उसके बेस के ऊपर बस आखिरी एक हार्द हमको लेकर के ये पदार्थ को हम समाप्त करते हैं। बहुत बार कुछ व्यस्तता के कारण से कभी कभार स्वाध्याय हमारा यहाँ पर नहीं हो पाता, जिसका खेद है, लेकिन शायद कुछ ऐसी डिफिकल्टीज के कारण से ये समय पर हमारा स्वाध्याय नहीं हो पाता। पिछले बहुत सारे दिनों में बहुत सारे जगह पर हमारा गैप्स भी आया हुआ था। तो बस एक ही एक रिक्वेस्ट है कि जिस दिन हमारा यहाँ पर स्वाध्याय नहीं होता है, ठीक है, हमारा 1 घंटे का तो ऑलमोस्ट होता है, लेकिन फ्रीक्वेंटली ऑफ लेट थोड़ा उसमें गैप्स आई हुई है। तो जिस जिस दिन हमारा यहाँ पर सामूहिक रूप से स्वाध्याय नहीं हो पा रहा है, शायद मेरी तरफ से अनुकूलता न हो इस कारण से, या आपकी तरफ से आपको कुछ कार्य अनिवार्य आ गया जिस कारण से आप जुड़ न पाए, चाहे जो कुछ भी हो, अगर हमारा 1 घंटे का स्वाध्याय नहीं हुआ है ऐसा, तो इतना क्रिया के अंदर हमको आगे बढ़ना कि जिस दिन मेरा स्वाध्याय न हुआ हो, मेरे घर के अंदर जो कुछ भी पुस्तक पड़ी हुई हो, धर्म की पुस्तक है, वो नॉवेल हो, जेके रॉलिंग वाली नहीं, लेकिन किसी भी गुरु भगवान के द्वारा लिखी हुई धर्म की जो पुस्तक है, वो पुस्तक को मैं पढ़ने का प्रयत्न करूंगा। कितने मिनट? 15 मिनट पॉसिबल है? एकदम हृदय से बोलना, यस और नो। 15 मिनट? चलो कैंसिल, बहुत ज्यादा है 15 मिनट। 10 मिनट हो सकता है, 10 मिनट्स। जब हम यहाँ पर स्वाध्याय न होता हो बिकॉज ऑफ सम रीजन, मेरे फॉल्ट के कारण से या आपकी व्यस्तता के कारण से अगर हम जुड़ न पाए, तो एवरी डे 10 मिनट, चलो कम कर दे, 5 मिनट चलेगा। सिर्फ 5 मिनट आपको पुस्तक खोल करके, आपकी पसंदीदा जो भी धर्म की पुस्तक हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर हो, किसी भी गुरु भगवंत की क्यों न हो, 5 मिनट तक पढ़ सकते हैं, नियम ले सकते हैं। चलो, शायद डिफिकल्ट है। 1 मिनट, 1 ही मिनट, 1 मिनट के लिए क्या हम पुस्तक को खोल करके पढ़ सकते हैं? यस और नो? ये शायद अपने को महसूस होगा कि भाई हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हम कितना वैल्यू चुकाने के लिए रेडी है। हरिभद्र ब्राह्मण अपना पूरा का पूरा संसार, उसकी नामना जो कुछ भी था, सब कुछ न्योछावर करके बस एक श्लोक का अर्थ प्राप्त करने के लिए दाव पर लगा दिया। गौतम स्वामी महाराजा ने एक जो उनको शंका हुई थी, वो शंका का समाधान मिलने के बाद कंप्लीटली अपना जीवन न्योछावर कर दिया। तो इतना जबरदस्त महत्व इन सारे महापुरुषों के जीवन के अंदर था कि भाई ज्ञान अगर मुझे मिलता हो तो उसके अगेंस्ट में, उसको प्राप्त करने के लिए मैं चाहे कुछ भी हो, मैं देने के लिए रेडी हूँ मूल्य। हम तो बस यहाँ पर इतना ही मांगते हैं कि अगर कुछ कारण से हमारे स्वाध्याय न हो पाए, तो क्या 1 मिनट का हम नियम ले सकते हैं कि पूरे दिन में कभी भी 1 मिनट के लिए मैं कोई भी धार्मिक पुस्तक जिसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, उसको मैं खोल करके पढ़ूंगा? यस और नो? यस। शायद एक आधा दो जने का यस आ रहा है, तो अपन इसको थोड़ा और कम कर दें, है। 30 सेकेंड्स, बिकॉज ना ये सबको मान्य होना चाहिए। फिर आप 30 सेकेंड्स का 30 मिनट्स करो, 1 आवर करो, उसका तो अनुमोदना ही है, लेकिन बैर मिनिमम के अंदर 30 सेकेंड्स पॉसिबल है। गुरुजी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं ना क्लास की? रिकॉर्डिंग चलेगा। मेरी यहाँ पर बात है कि अगर कुछ व्यस्तता हो गई, शायद नेटवर्क नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, किधर बाहर गए, कुछ भूल गए, बिकॉज रिकॉर्डिंग तो क्या आधा 1 घंटा पौने घंटे का होता है, शायद उतना समय न मिला आज, तो मेरे पास 5-10 मिनट ही बाकी हुई है, तो क्या 30 सेकेंड्स के लिए हम लोग पढ़ सकते हैं हमारी अनुकूलता के हिसाब से, 9 बजे, 10 बजे, रात को 12 बजे या अर्ली मॉर्निंग जब भी, लेकिन पूरे दिन में 30 सेकेंड्स कोई भी पुस्तक, धार्मिक पुस्तक, उसको मैं पढ़ने का प्रयत्न करूंगा। समझ में आए न आए, तेल लेने गया, लेकिन मैं पढ़ने का प्रयत्न करूंगा। 30 सेकेंड्स पॉसिबल है? चलो कम जी गुरुजी, पॉसिबल। जी गुरुजी। कम कम, बिकॉज ना हमको एकदम बेसिक लेवल से शुरू करना है। 1 सेकेंड, सिर्फ 1 सेकेंड। करना क्या है? पुस्तक खोलना है, पेपर को देखना है और वापस बंद कर देना है। आप टाइटल मत पढ़ना चलेगा, कंटेंट मत पढ़ना चलेगा, टाइटल के नीचे कौन से तत्व की बात आई हुई है वो भी मत पढ़ना चलेगा। ये मिनिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम आप कुछ भी करो, 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना, लेकिन मिनिमम के अंदर डेली का मैं नियम लेता हूं कि मैं धार्मिक पुस्तक जो भी घर के अंदर पड़ी हुई है उसको बस खोलूंगा। सेंटर पेज हो, स्टार्टिंग का पेज हो, एंडिंग का पेज हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मैं उसके शब्द भी पढ़ने का प्रयत्न नहीं करूंगा। हाँ, पढ़ने में आ जाए वो बात अलग है, लेकिन मेरा मोटिव सिर्फ पुस्तक को खोलने का रहेगा और पुस्तक को वापस बंद करने का रहेगा। अगर मैं इतना भी करता हूं, मेरा नियम परिपूर्ण हो जाएगा। क्या ये नियम लेने को हम रेडी? पढ़ेंगे नहीं तो फायदा ही क्या। सी, शुरुआत करनी है। अभी बच्चा जा रहा है एलकेजी यूकेजी के अंदर, वहां पर जाकर के 1+1 2 तो नहीं सिखाने वाले, वहां पर जाकर के रिंगा रिंगा रोजी से सिखाने वाले हैं। लेकिन शुरुआत होगी भाई। एलकेजी यूकेजी में जाता हुआ बच्चा 2 4 6 8 साल बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड में आएगा, तो हमारी यात्रा की एक शुरुआत होगी। आज इतना एक पेन पॉइंट है हम सबके जीवन के अंदर कि ज्ञान को या साधना को लेकर के, आराधना को लेकर के हमारे जीवन में बहुत शुष्टता आ चुकी है। जहाँ सामूहिक आडंबर वगैरह होता है वहां पर अपने को बहुत ज्यादा मन लग जाता है और वहां पर हम चले भी जाते हैं। लेकिन जब ज्ञान की आराधना करनी हो, जब तत्वों को जानने का प्रयत्न करना हो, उसमें हम ऑलमोस्ट जीरो के लेवल पर खड़े हुए होते हैं। कोई गुरु भगवंत आए, प्रवचन सुना दिया तो चलो मजा आया, कहीं पर कुछ स्वाध्याय हुआ हमने सुन लिया तो चलो ठीक है। वरना अगर हम गुरु भगवंत का योग नहीं या स्वाध्याय से कोई नहीं करवा रहा तो हम तो बैठे, हमको कोई पड़ी नहीं है। हम इस लेवल तक पहुंच गए हुए हैं। आखिरी में लगभग 5 या 6 हफ्तों में बहुत बार हमारे क्लासेस ड्रॉप हुए थे। अपने आप को पूछ कर देखना कि जिस जिस दिन हमारे यहाँ पर स्वाध्याय नहीं हुआ था, क्या वो दिन एक भी मिनट क्या मैंने स्वाध्याय किया था मेरे इंडिविजुअल तौर पे? तो शायद मेजोरिटी का आंसर होगा नो। कुछ कुछ ने किया हुआ होगा, उनकी उनकी बुरी बुरी अनुमोदना, लेकिन समष्टि के जितने भी हम यहाँ पर जुड़ते हैं उसमें से कितने लोगों ने स्वाध्याय किया हुआ होगा? तो बहुत कम। तो हमारा वो जो एक टाइम मिलेगा तो करेंगे, वरना हम इसको साइड में रख देंगे वाला जो एटीट्यूड है, वो कभी भी हमको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने का सामर्थ्य नहीं रखता। टाइम मिलने नहीं वाला, टाइम निकालना पड़ेगा। और मैं तो सिर्फ 1 सेकेंड की बात कर रहा हूँ। बुक खोलना बंद कर देना। इसमें क्या होगा, आप 2 4 बार बुक को ओपन करोगे, कुछ एक आधा वर्ड तो आपको दिमाग में बैठेगा और फिर मालूम पड़ेगा अच्छा उसमें ये बात आई थी ना। उसके बाद क्या होता है, कुछ मालूम तो नहीं पड़ा, तो ऑटोमेटिकली थर्ड डे, फोर्थ डे, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद भी कहीं ना कहीं अंदर से एक चिंगारी जागृत होगी कि उसमें आगे तो बढ़ना है। बस वो शुरुआत करवाने के लिए हमारा एक प्रयत्न है यहाँ से कि नियम लेते हैं। बिकॉज हवा में बात ना बहुत ज्यादा हो जाती है। प्रॉपरली हाथ जोड़ करके नियम लेते हैं कि जिस जिस दिन मेरा यहाँ पर स्वाध्याय नहीं होता या गुरु भगवान का प्रवचन सुनने का मुझे योग नहीं मिलता कुछ कारण से, तो एटलीस्ट मैं बुक को ओपन करके क्लोज करने का प्रयत्न करूंगा। फिर पढ़ने बैठू, आधा 1 घंटा हो जाए तो खूब खूब अनुमोदना, लेकिन 1 सेकेंड के लिए भी ओपन किए बिना मेरा एक भी दिन नहीं जाएगा। आर वी रेडी? यस यस। चलो जी गुरुजी। हाँ, अगर कभी कभार कुछ अंतराय वगैरह प्रॉब्लम हो तो उसको साइड में रखेंगे केस। बाकी जहां जहां पर हम सब स्वाध्याय करने की योग्यता के अंदर है, उस समय हमारा ये पचखान रहेगा। तो जितने भी लोग 5 दिन छूट दीजिए। हाँ वही वही, मतलब जो बहनें, उनका जो भी वो जो है प्रॉब्लम, उनको तो अपन ऑब्वियसली साइड में ही रखेंगे। उसके अलावा की बात हो रही है कि जब जब हमारी स्वाध्याय करने की योग्यता है उस समय हमारा ये नियम कायम रहेगा। जब हमारा वो प्रॉब्लम वगैरह चल रहा हो अंतराय का, उस समय ये नियम लागू में नहीं आएगा। जनरली ना पिछले 2 या 2.5 साल में हमने कभी भी यहाँ से किसी का नियम कोई पचखान वचखान नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये एक धारा की शुरुआत करते हैं कि बुक को खोलने का और बंद करने का, और वो भी जब स्वाध्याय न हो पाए तब। नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानंद, गुरुजी। नमो वज्रायणम, नमो निस्तुतपावनम, ऐसा पंचन नमस्कार संतोषावपनासनं मंगलानां सर्वेसिं परमहि मंगलम। हाँ, बोल सकते हैं। तो गुरुजी, अगर ऐसा हुआ कि किसी दिन पूरा दिन बाहर है तो उसका नेक्स्ट डे थोड़ा ऐसे करके कर सकते हैं कि देखो, मैं सिर्फ डेली बुक का ओपन और क्लोज डे। करने की बात की। अभी उसमें तो शायद ज्यादा टाइम हाँ, नहीं लगना चाहिए। नहीं रखता है, बट अगर किसी दिन कहीं गए और बुक अगर साथ में नहीं हो, ऐसा कुछ हुआ हो, मतलब इन केस ऐसा हो जाए तो ऐसे देखो, इसलिए। हमारा कितना एक 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 लोएस्ट लेवल आ चुका है कि यार 10 मिनट का, 1 मिनट का, 1 सेकेंड भी कर दिया फिर भी हमको छूट चाहिए कि भाई बारगाम हो परगाम हो तो छूट, साजे है मादे है तो छूट, तब वाले है तब बिना वाला टाइम के अंदर छूट। हमको सिर्फ छूट छूट ही लेने की होती है। क्यों ना एक नियम हम ऐसा ले कि चाहे मैं मरने गिरूं ना, फिर भी मैं ये नियम नहीं तोड़ूंगा। बाहर गांव जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, तो छोटी सी एक पुस्तक शायद 15-20 पन्नों की, क्या मेरे साथ मैं नहीं रख सकता? पढ़ने वाला नहीं हूं मैं, मुझे भी मालूम है, और पढ़ने का नियम तो है ही नहीं। ओपन एंड क्लोज बस।
गुरुजी इतना तो पीडीएफ हमारे खोल के जीवन भी में पढ़ होना सकते चाहिए। हैं ना, पीडीएफ खोल के भी पढ़ सकते हैं ना बाहर गाँव रहेंगे तो। देखो अभी क्या होगा ना, तो फिर हमको पीडीएफ खोलने के लिए हमने फोन शुरू किया, ठीक है, और फोन के अंदर पीडीएफ हमने ओपन किया और फोन के अंदर पीडीएफ क्लोज कर दिया, उसके बाद 2 घंटा फेसबुक के अंदर हम अपना स्वाध्याय करेंगे। तो जी प्रॉब्लम सही बात पीडीएफ है। के अंदर वो हो जाती है, हमको थोड़ा फोन से दूर आना है। ये चलो ठीक है, जूम वगैरह जो भी हम कर रहे हैं और कोई ऑप्शन नहीं, इस कारण से हम ये फोन के क्षेत्र में अंदर गए। लेकिन ये जो नियम है वो स्पेसिफिकली पुस्तक तक रखते हैं, बिकॉज पुस्तक हाँ एक आकर्षण रहेगा। फोन ओपन करने के बाद पढ़ाई करने का आकर्षण नहीं रहेगा, फेसबुक के अंदर जाने का ही आकर्षण रहेगा। वो तो सच बात है। तो एक एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत ज्यादा इसमें छूट नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, भंग हो जाएगा, इतना चिंता मत करना। अगर कभी कभार प्रामाणिकता से मिस हो गया, मुझे एकदम से दिमाग से ही निकल गया, ऐसा कुछ हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे याद तो आया था, लेकिन फिर आलस आ गई, कौन खड़ा होगा, बुक को ढूंढेगा, कौन ओपन करेगा, ठीक है छोड़ देता हूँ, तो वैसे वाले के अंदर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन प्रामाणिकता से आज इतनी व्यस्तता थी कि मैं एकदम से दिमाग से ही निकल गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना एक छूट रखते हैं। लेकिन फिर गांव में हो, परगांव में हो या कुछ भी हो, उसमें हमको ये छूट का एक्सेस नहीं लेने का है। अगर हम कहीं पर भी जाए, एक छोटी सी 15-20 पन्ने की किताब बहुत सारी मिल जाती है धर्म की, कोई भी तत्व की, कोई भी गुरु भगवान की, उसको मैं मेरे पास रखूंगा, बाहर गांव जाने के टाइम खोलूंगा, बंद करूंगा, डन, रेडी, चलो। ಧಾರಣ ಬಿಗ್ರ ಪಚ್ಚಕಾಯಿ ಪಚ್ಚಕಾಯಿ ನಿರಂತರ भोगरम सहसा गायन महतरा गायन सपस्य में मेहता गायन वो सिरई वो सिरामी। उसी राम जिन लोगों ने लिया उनका खूब खूब धन्यवाद। जनरली हम यहाँ से कभी भी पचखान नियम वगैरह देते ही नहीं, और हमारा ये कर्तव्य भी नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ पदार्थ हम आगे जानने की शुरुआत करेंगे उपनिधि बहुप्रपंच कथा के अंदर, कि जिसमें जिस पदार्थों को यहाँ पर बहुत क्लियरली सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि अपात्र व्यक्ति के हाथ में ज्ञान देना, उससे तो अच्छा है कि ज्ञान लुप्त हो जाए, ज्ञान आगे न बढ़ पाए। ज्ञान का जितना भी हमारे पास संग्रह है आगम ग्रंथों का, उनकी टीकाओं का, वो एक बार के लिए नष्ट हो जाए, दैट इज ओके। लेकिन वो ज्ञान अगर अपात्र व्यक्ति को चला जाता है तो वो मिथ्या ज्ञान के अंदर परिवर्तित होकर के वो जीव का भवांतर बिगाड़ देता है। तो यहाँ पर पात्रता किसकी कैसी है उसका तो जजमेंट शायद हम तो यहाँ से नहीं ले पाएंगे। लेकिन एटलीस्ट अगर ये छोटा सा भी हमारे अंदर स्वाध्याय के लिए, ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करने की धारा में हम बड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ज्ञान की पिपासा है हमें, ये अपने आप को हम प्रूव कर रहे हैं। और सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत ने जो स्टार्टिंग में वार्निंग दी थी कि अपात्र को न जाना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं हम बाहर पात्रता की तरफ जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये हम अपने आप को दिखा रहे हैं। गुरुजी हाँ, अपात्रता के जाने का मतलब क्या होगा, मतलब क्या देखो, सोच होगी उसकी? जिस जिस जीव को ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए के पीछे कहीं पर भी मोक्ष की इच्छा या मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की इच्छा है ही नहीं, वो अपात्र व्यक्ति। एग्जाम्पल गौशालक, उसके पास ज्ञान का अर्जन करने की शक्ति थी, मेमोरी थी, पुरुषार्थ भी एकदम प्रॉपर करता था, लेकिन गोल क्या था कि मैं बड़ा बनूं, लोग मेरी वाह वाह करे, वीर परमात्मा से भी ज्यादा मेरा नाम का फेमसनेस हो, ये उसका आशय था। तो ज्ञान प्राप्त करने के पीछे कहीं पर भी मोक्ष का आशय नहीं था, तो वैसे व्यक्ति को अपात्र कहा जाएगा। आज हम भी जो मतलब लोग, अभवी जीव हो सकता है, ऐसे कह सकते हैं। हाँ, देखो अभवी तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, अपन अभवी में तो नहीं ही है, इतना तो मान करके आगे बढ़ना है। लेकिन कभी कभार हमारा ये ज्ञान की आराधना के पीछे का हमारा मोटिव जो है ना, वो बहुत ही एकदम लो होता है। आज पूरे दिन थके हुए हैं, कोई अच्छा मूवी या कुछ नहीं आया, चलो तो फिर जूम चालू करके आराम से सुनेंगे, सुनते सुनते नींद आ जाएगी। या तो फिर हमारा अभी डेटा बचा हुआ है तो थोड़ा पूरा कर देंगे, इतना ज्यादा डेटा वेस्ट क्यों करना, बहुत ज्यादा अलग अलग हमारे भी रीजंस हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे तत्व जो आगे आएंगे उपनिधि बहुप्रपंच कथा के अंदर, ये तत्व इतने साधारण रीजंस के अंदर निकल न जाए। कहीं ना कहीं मुझे मेरे मोक्ष मार्ग के अंदर पुरुषार्थ करना है, वो मैं अपने आप को प्रूव करूं, इस कारण से हमने 1 सेकेंड का एकदम मिनिमम लेवल लिया हुआ है, ताकि मैं पुरुषार्थ में आगे बढ़ूं। बस ऐसे ही टाइम मिला हुआ है तो कर रहे हैं, कोई करवा रहा है तो कर रहे हैं, बाकी हमको कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं है इस चीज का, इसमें हम न चले जाए। हाँ, हमारी बात चल रही थी गौतम हाँ हाँ, हरिभद्र सूरी महाराजा, जिनको सिद्धर्षि गणी गुरु भगवंत अपना गुरु मानते हैं, और जिनके द्वारा, जिनके कारण से ही हमारे इस उपनिधि बहुप्रपंच कथा के रचयिता सिद्धर्षि गणी गुरु भगवंत के जीवन के अंदर परिवर्तन आया।
उनकी बैकग्राउंड से हमने हमारा रिकैप शुरू किया हुआ था। और सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत के जीवन के अंदर का बहुत ही सुंदर एक दृष्टांत हमने देखा हुआ था कि अपने अपने खुद के गुरु भगवंत के पास, जिनके अंडर में इन्होंने दीक्षा ली हुई थी, उनके साथ अध्ययन करने के बाद मन में इच्छा हुई कि मैं बौद्धों का जो मत है वहां पर जाकर के मैं रहूं, वेश बदल करके उनका पूरा का पूरा ज्ञान प्राप्त करूं, ताकि आगे जाकर के जब वाद विवाद वगैरह करने को आए तब मेरे पास हमारे जैन मत का भी एक एंगल हो और बौद्धों का भी एंगल हो, तो खंडन करने में बहुत इजी होगा। तो उनके जो गुरु भगवंत है वो कहते हैं कि शायद अभी परिपक्वता नहीं हुई है आपकी, थोड़े और आप पढ़ाई के अंदर स्थिर हो, हमारे जैन दर्शन की पढ़ाई के अंदर, उसके बाद भले आप बौद्ध दर्शन पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनके मन के अंदर ऐसा था कि भाई मुझे सफिशियंट ज्ञान मिल चुका हुआ है और अभी मुझे वहां पर जाकर के बौद्धों का ज्ञान प्राप्त करना है, बिकॉज उनका खंडन करने के लिए और गुरु की आज्ञा को नकारते हुए खुद की इच्छा से ये सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत बुद्धों के वहां पर जाते हैं, वेश परिवर्तन करके रहते हैं, 2-3 साल वहां पर रहे। प्रॉब्लम क्या हुआ, खुद का जो ज्ञान था, जैन शासन का जो ज्ञान था, इसके अंदर उतना अच्छा पकड़ नहीं था। वहां का जो मिथ्या ज्ञान था वो तो उसमें इतना जबरदस्त इनको मन के अंदर एक आनंद प्राप्त हुआ कि धीमे धीमे करके जैसे बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने की शुरुआत की, सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत को लगा कि जैन शासन तो बहुत माइल्ड है, उसमें इतना क्लैरिटी नहीं है जितना क्लैरिटी बौद्धों के अंदर है। जिस आशय से बौद्ध दर्शन की पढ़ाई की शुरुआत करी हुई थी वो आशय पर्पस ही डिफीट हो गया। अभी उनको बौद्ध दर्शन ही प्यारा लगने शुरू हुआ और जैसे जैसे आगे बौद्धों का पढ़ना शुरू हुआ, वैसे उनके जो भी कुलाचार्य आचार्य जो भी होते होंगे, उन्होंने इनको जान लिया कि भाई एक्चुअल में तो जैन साधु है। लेकिन अभी उनका कंप्लीटली ये दिमाग का परिवर्तन हो चुका है, तो सामने एक ऑफर रखते हैं कि आपको प्रॉपरली लीगली बकायदा बुद्धों की जो दीक्षा या उनकी जो संयम की परंपरा होगी उसका अंगीकार करना होगा, और आपकी संयम की जो आपका ओघा वगैरह रहता है वो वापस अपने गुरु भगवंत को देकर के आ जाओ, ताकि आपका वो जैन दीक्षा एंड हो जाए और बौद्धों का जो संत या संन्यास जो भी उनकी परंपरा है उसके अंदर आप शामिल हो जाओ। और ये मान भी गए। ये कौन बोल रहे हैं, उपमिति भव प्रपंच कथा के रचयिता खुद अपने जीवन में हुई ये दुर्घटना स्टार्टिंग में देख बोल डालते हैं। वापिस जाते अपने अपने गुरु भगवंत के पास कि आई एम सॉरी, मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। गुरु भगवंत वापिस उनको जितनी भी शंकाएं थी समाधान करते हैं। अभी इस बार इनको लगा कि नहीं नहीं नहीं, जैन शासन ही परफेक्ट है, बौद्धों के अंदर बहुत ज्यादा लूप होल्स है। मन में इच्छा हुई कि एक बार जाकर के मैं उनको मना करके आता हूँ, बिकॉज मैंने उनको बोला था कि आई विल कम बैक, तो इतना तो मेरे अंदर एक सज्जनता होनी चाहिए कि जाकर के उनको मना करके आऊं। वहां पर गए, उन्होंने वापस उनको ब्रेन वॉश किया और यहाँ पर लूप होल्स दिखाया। वापस जैन दर्शन के अंदर आए, गुरु भगवान से वार्तालाप किया, वापस वहां पर गए, वापस यहाँ, ऐसा 21 बार 21 टाइम्स होता है इनके जीवन काल के अंदर, यहाँ वहां यहाँ वहां यहाँ वहां। और आखिरी में इतने ज्यादा वो दिमाग से एकदम त्रस्त हो चुके थे, सिद्धेश्वरी गुरु भगवान खुद अपनी घटना अपने मुख से कहते हैं कि 21वीं बार मैंने जब मैं बुद्धों के पास गया हुआ था, उनके दर्शन के पास, और वहां पर मैंने नियम ही ले लिया कि बस नो मोर, अभी मैं चाहे जो कुछ भी हो मैं इसी बुद्ध दर्शन के अंदर स्थिरता लेने वाला हूँ। मैं अभी जाऊंगा, मेरे गुरु भगवान से कोई बातचीत नहीं करूंगा, उनके पैरों में ऊघा को रख करके वापिस आ जाऊंगा। अभी रोज का ये ड्रामा मेरे से नहीं होता है। 21वीं बार यहाँ पर आए और बिल्कुल भी इनके मन में बात करने की इच्छा थी ही नहीं। गुरु भगवान ने भी जान लिया कि अभी शायद इनका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, अभी ये खुलकर बात नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी इनके अंदर की जो प्रतिभा शक्ति है ज्ञान की वो जबरदस्त है। इतना बड़ा एक रत्न हमारे जिन शासन में के अंदर जो उत्पन्न हुआ है वो कहीं और चला जाए, इसका दुख बहुत ज्यादा था वो गुरु भगवान। तो उसको उन्होंने एक तरकीब अपनाई हुई। हरिपद सूरी महाराजा के द्वारा विरचित ललित विस्तरा ग्रंथ, जिसके अंदर नमोत्थोनम सूत्र की बहुत सुंदर अर्थ और टीका लिखी हुई है, वो ग्रंथ सिर्फ टेबल के ऊपर रखा और वो गुरु भगवान ने बोला एक मैं 5-10 मिनट में मातृ ठल्ले करके आता हूँ, तब तक तुम बैठो, फिर हम बात करते हैं। उनको तो बात करनी नहीं थी, लेकिन ठीक है बैठे हैं। गुरु भगवान तो निकल गए और टेबल के ऊपर वो बुक पड़ी है। ठीक है, बैठे बैठे क्या करें, एक बार बुक खोल ही लेते हैं, जैसे हमारा वो नियम है कि भाई एक बार बुक खोल करके बंद कर देना। सिमिलरली ये सिद्धेश्वरी गुरु भगवान को भी लगा कि एक बार बुक खोलते तो लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड।
और नाम था ललित विस्तरा ग्रंथ बाय हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा, नमुत्थुणम सूत्र की टीका। ओ अच्छा है, 5-10 मिनट है गुरु भगवान को आने में, क्या तो लिखा होगा इसके अंदर। बिकॉज उनके मन में उस समय बुद्ध दर्शन का जबरदस्त प्रभाव पड़ा हुआ था, और जिन दर्शन एकदम माइल्ड, एकदम खोखला है, ऐसी मान्यता बनी हुई थी। एक पेज पढ़ा, ओ हो, क्या बात है, सत्वशाली सिंह पुरुष मुझे बोला गया हुआ है, मेरे परमात्मा ने मुझे सिंह पुरुष बोला हुआ है। एक एक पेज पढ़ते गए, और वो गुरु भगवंत छुपके से सब देख रहे थे, उनको मालूम था, पूरी टेक्निक थी। आधे घंटे तक वो वापस आए ही नहीं, बिकॉज उनको टाइम देना था कि जितना वो ज्यादा पढ़ेगा उतना ज्यादा उसके अंदर क्लैरिटी आएगी। आधा पौना घंटा हुआ, गुरु भगवान वापिस अपने स्थान पर विराजमान हुए। दोनों के बीच में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, सीधा ये सिद्धशिखनी गुरु भगवंत ने वहां पर उनके पैरों में मस्तक का वंदन करके आंसू की धारा शुरू कर दी कि मैं कौन से पागलपन के अंदर फंस गया हुआ था। ये ग्रंथ का आधा घंटा मैंने अध्ययन किया और मेरी आंखें खुल गई। अभी मुझे वहां पर जाना ही नहीं है, मना भी नहीं बोलना, कुछ रिलेशन ही नहीं रखना, मैं बस मेरे इस स्वाध्याय के अंदर स्थिर होना चाहता हूँ। और वहां से सिद्धशिखनी गुरु भगवान के जीवन के अंदर परिवर्तन आया, और उन्होंने इस महान ग्रंथ उपमिति भव प्रपंच कथा की रचना की। एक आधे घंटे का स्वाध्याय, हमारा तो वो है ही, हमारा तो 1 सेकंड का है, लेकिन आधे घंटे का स्वाध्याय जीवन के अंदर कितना परिवर्तन लेकर के आया। किसके जीवन के अंदर? सिद्धशिखनी गुरु भगवान के जीवन के अंदर तो लेकर के आया, लेकिन उनके ग्रंथ के द्वारा उनके जाने के बाद, काल धर्म के बाद असंख्य लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन का कारण बना। तो क्या था? आधे घंटे का स्वाध्याय। हमको शायद हमारे बाद कितना का क्या होगा उसमें तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट मेरा खुद का ये वाला भाव तो संभल जाए, इसके लिए मैं दिन का 1 सेकंड तो बुक खोल ही सकता हूँ। पढ़ने की तो कोई बात है ही नहीं, खोल कर बंद कर सकता। सिद्धशिखनी गुरु भगवान ने यही किया, भले आधा घंटा किया, उनके लेवल का था, लेकिन उनके द्वारा कितना जबरदस्त परिवर्तन आया। तो मेरे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आ सकता है? और ये 5वें आरे की बात है, आज से लगभग 1500 साल पहले की ही बात है, कोई काल अलग नहीं था। उनके पास जो ग्रंथ है वही ग्रंथ हमारे पास है। ललित विस्तरा जो उनको मिली थी वो अपने पास भी है। फर्क बस ये है कि उनको वो स्वाध्याय का एक प्रेम था कि मैं ज्ञान को प्राप्त करूं, और हमारे अंदर वो स्वाध्याय का, ज्ञान का प्रेम ऑलमोस्ट 0 हो चुका हुआ है। कोई दे रहा है तो ठीक है, वरना आई एम लीस्ट बॉदर्ड। तो कहीं ना कहीं हम ये 1 सेकंड वाला जो नियम है उसको, ये सिद्धशिखनी गुरु भगवान जिन्होंने रचना की हुई है, उनको एक गिफ्ट के स्वरूप में, उनके अर्पण करने के स्वरूप में ये नियम हम यावत जीव पाले, ऐसी हमारी अंदर निष्ठा होनी चाहिए। अभी जैसी वो घटना हुई, ये सिद्धशिखनी गुरु भगवान ने उस समय, हाँ ये बोल सकते। प्रणाम गुरुजी। अभी इसमें जो आपने ये चीज, एक घटना बताई कि गुरु भगवान वहां पर जाके बौद्ध धर्म सीखना चाहते थे तर्क वितर्क के लिए, तो इसमें एक ऐसा मुझे क्वेश्चन आता है गुरुजी, जो आपने पहले की क्लासेस में एक बात बताई थी कि अपने धर्म के प्रति सद्भाव होना चाहिए, दूसरों के धर्म के प्रति समभाव नहीं होना चाहिए, वैसा समभाव नहीं होके सद्भाव होना चाहिए अपने धर्म के प्रति, करेक्ट? तो अभी इसमें जो गुरु भगवंत उनको ये देते थे कि आप जाके उनका धर्म सीखिए और तर्क वितर्क करने में काम आएगा, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं मतलब उसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि दूसरों के धर्म को नीचा नहीं दिखाना होता है, वैसा क्या लॉजिक क्या होता है उसके पीछे? चलो, बहुत सुंदर प्रश्न। हमारे धर्म के लिए संभाव और दूसरे के धर्म के लिए सद्भाव समान नहीं है, लेकिन अच्छे है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? अभी यूएस का प्रेसिडेंट जो बाइडेन है वो अच्छा है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। सिमिलरली किसी और का धर्म अच्छा है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे जितना नहीं है भाई, मेरे संभाव नहीं, सद्भाव होना चाहिए। अभी बात आती है कि दूसरे के धर्म के दर्शन, यानी कि दूसरे दर्शनों के जो ग्रंथ है, उनका जो ज्ञान है, वो हम क्यों पढ़े? अगर हमको सद्भाव टिका कर रखना है तो वाद विवाद वगैरह वगैरह के कारण से उनके दर्शन के अंदर जाने की जरूरत क्या? अभी पूर्व के टाइम के अंदर क्या था ना, डेमोक्रेसी नहीं थी, राजाशाही थी, ठीक है? तो राजा इज अ सुप्रीम लीडर, वो जो बोले वो तहत थी, कोई ज्यादा उनके उनके बातों को ऑपोज नहीं कर पाता था। हाँ, 5-7 मंत्रीगण वगैरह थे, वो विचारणा करके एक पॉइंट की रजुआत कर सकते थे, लेकिन आखिरकार तो होता वो ही
जो राजा चाहता। आज ऐसा नहीं है देश के अंदर, आज बहुत सारे मंत्री, एमएलए, एमपी वगैरह है, तो कोई एक इंसान अपने खुद की मनमानी देश के ऊपर नहीं चला सकता। वो लोकशाही है, वो राजाशाही है। प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर राजा कोई पर्टिकुलर धर्म का एकदम ज्यादा कट्टर है, तो जनरली बाकी हर एक धर्मियों को या बाकी धर्म के फॉलोअर्स वालों को थोड़ा सहन ज्यादा करना पड़ता है। बिकॉज राजा फॉर एग्जाम्पल शिवपंथी है या क्रिश्चियन है या मुगल है, तो बाकी धर्मों को ध्वंस करने का उसके पास एकदम सुपर एक आइडिया, एक शस्त्र मिल जाता है और कोई ऑपोज भी नहीं कर पाता। तो राजा जैन धर्म के अंदर स्थिर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बिकॉज यहाँ पर अनेकांतवाद है, कहीं पर भी दूसरे के मंदिर को तोड़ो, दूसरे के धर्म को आप खाली करो, उनका ध्वंस करो, ये बात आती नहीं है। तो अगर राजा जैन धर्मी होगा तो ऑटोमेटिकली बाकी के धर्म के लोग भी अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति अनुसार उनका धर्म फ्रीली फॉलो कर पाएंगे। कुमारपाल महाराजा और कलिकाल सर्वज्ञ, ये दोनों की जोड़ी थी। भले कुमारपाल परमारथ थे, प्रथम श्रावक की में उनको गिना जाता है, आरती के अंदर परमारथ बोलते हैं, लेकिन फिर भी वही कुमारपाल महाराजा ने शिव के मंदिर भी बांधे हुए हैं, और वो भी उन्हीं के गुरु कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी के आदेश के ऊपर। जैसे तो बहुत सारे हमको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, खारवेल राजा हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, अशोका हो, इन सब ने जैन धर्म स्वीकार करने के बावजूद भी दूसरे धर्मों में कहीं पर भी बीच में टांग नहीं अड़ाई, जो शिवपंथियों के अंदर या मुगल शासकों के अंदर या क्रिश्चियन शासकों के अंदर हमको देखने को नहीं मिलता। पॉइंट अभी राजा अगर किसी और धर्म को पालता है तो उसमें बाकी हर एक धर्म के लिए बहुत ज्यादा एक खतरा मंडरा रहता है। तो उस समय कैसा था कि राजा ना जो सही मार्ग है उसको फॉलो करने की इच्छा रखता। तभी जैन मत सही है ऐसा जैन वाले बोलेंगे, बुद्ध मत सही ऐसा बुद्ध वाले बोलेंगे। तो जब दोनों के बीच में सार्वजनिक वाद विवाद, तर्क वितर्क होता था, जिसमें राजा भी एक पार्टी होते थे सुनने की ऑडियंस के अंदर, उसमें जिस मत का विजेता होता, राजा जनरली वो मत की तरफ झुकाव ज्यादा रखते थे। तो भी वाद विवाद अगर करना हो तो मुझे सामने वाले का इन एंड आउट मालूम हो तो ही मैं वाद विवाद कर पाऊंगा, वरना सामने वाला अपना कोई तत्व मेरे सामने गुगली की तरह डालेगा तो शायद मैं तो क्लीन बोल्ड हो जाऊंगा। तो इस कारण से पूर्व के टाइम के अंदर बाकी 6 दर्शन आते हैं, बौद्ध, सांख्यिक, अगर वाम, ऐसा कुछ अलग अलग 6 दर्शन, 6 धर्मों के नाम आते हैं। उन 6 दर्शनों के जो उनके रेस्पेक्टिव ग्रंथ है उसकी पढ़ाई हमारे जैन साधु भगवंत करते थे, तर्क वितर्क में सामने वाले को हराने के लिए नहीं, लेकिन राजा जैन धर्मी बने जिस कारण से बाकी धर्म वाले भी अपना अपना हिसाब का धर्म कर पाए, इस एंगल से वाद विवाद होता था पूर्व के टाइम के अंदर। आज तो ऐसा कुछ नहीं रहा कि भाई राजा वाद विवाद तर्क वितर्क कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी आज के टाइम में ये क्रिया कंटिन्यू करती आई हुई है। आज भी हर एक गुरु भगवान जिनका 15, 18, 20 वर्ष के आसपास का संयम पर्याय हो चुका हुआ है और जिनके अंदर ज्ञान की भूख है, उनको उनके गुरु भगवंत अलग अलग दर्शनों की पुस्तकों को स्वाध्याय करने की अनुमति देते हैं। हमारे गुरु भगवंत बाइबल भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं और प्रॉपर अर्थ के साथ पढ़ते हैं। क्यों? वो पढ़ने के कारण से कहीं ना कहीं हर एक दर्शन के अंदर जो लूप होल है वो उनको मालूम पड़े, जिस कारण से जैन शासन जो लूप होल रहित है उसके लिए अहोभाव बढ़ेगा। ये आज का आशय था, पुराना आशय कुछ और था, लेकिन 6 दर्शन, 6 अलग अलग दर्शनों का स्वाध्याय करना, उनके ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करना, ये प्रथा तभी भी थी और आज भी है। तो गुरुजी, आज हम जैसे कि हम हमारे फ्रेंड्स के बोलो या बच्चों के बोलो, जो भी है, उनको दूसरों के धर्म जो दिखावे में अच्छे लगते हैं, तो उसके रिलेटेड वो तर्क लेके आते थे। तो क्या हमको भी दूसरे धर्म का दर्शन पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? हम पढ़ेंगे तो क्या सीधे सीखने, गुरु भगवान की जो हालत होती वैसी हालत हमारी हो जाएगी। हमारा खुद का कोई इतना स्ट्रांग तो विचारधारा मान्यता है नहीं, अपन भी एकदम वो मटकी की तरह यहाँ वहां लुढ़कते रहते हैं। अगर कहीं किसी और ने जो व्यवहार के अंदर अच्छा लगे लेकिन निश्चय के अंदर एकदम मलिनता वाला हो, ऐसा कोई तत्व हमको पसंद आ जाए और उसमें हम स्थिर हो जाए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। तो अगर कोई यंगर जनरेशन है जिनको अलग अलग धर्मों की बातें पसंद आती है और फिर आकर से हमसे तर्क या वाद विवाद करते हैं, उस समय हमको क्या रिप्लाई रखना, ये जानने के लिए हम अलग अलग दर्शन पढ़ना शुरू कर देंगे तो हम भी उनके साथ मिलकर के फिसलना शुरू कर देंगे, तो वो तो बहुत डेंजरस हो जाएगा।
तो इसका सोल्यूशन ये है कि हमारे गुरु भगवान के पास जाकर के भी यहाँ पर ये धर्म में ऐसी एक अच्छी बात मेरा बेटा या बेटी लेकर के आया, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई प्रॉपर उत्तर नहीं है इसका इसका विरोध करने के लिए, तो प्लीज मुझे थोड़ा इसके लिए गाइडेंस चाहिए। और उनसे हम ज्ञान लेकर के फिर हमारे घर के जो यंगर जनरेशन है उनको वापस जिन शासन के अंदर स्थिर करने का काम कर सकते हैं। लेकिन अभी किसी ने बाइबल का कोई अच्छा कोट लेकर के लव दाई नेबर, और ये बाप रे सबके साथ आराम से रहो, समता से रहो, इसमें प्रॉब्लम क्या है, बेस्ट है। हाँ, तो बाइबल को अपन भी पढ़ना चाहिए। अगर हम भी इसके अंदर निकल गए तो गए। बाइबल खराब है ऐसा बिल्कुल है ही नहीं, हमारे गुरु भगवान भी बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन एंगल अलग अलग होता है। तो हमारा जो अभी ज्ञान का स्तर है, हम ये सब चीजों में न जाए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। गुरु भगवान से बात विमर्श करके इसका उत्तर लेकर के फिर आगे दे, वो बेटर ऑप्शन लगता। हमारा बात चल रहा था सिद्धेश्वरी गुरु भगवान का स्टार्टिंग। जिस जिस मोमेंट में उनको लगा कि यार मैं तो बहुत ज्यादा पागलों की तरह यहाँ वहां घूम रहा था, अभी इसी के अंदर स्थिर होना है, और अपने ज्ञान की आराधना को, साधना को और डिटेल में लेकर के गए, और जितने भी आगम ग्रंथ उस समय विद्यमान थे उनका अध्ययन किया, उससे अर्क निकाला, और वो अर्क इन्होंने उपनिधि भवप्रपंच कथा के अंदर डाल दिया। जितने भी गुरु भगवान हाल के समय के अंदर विद्यमान है, उसमें ऐसा कुछ बीच में हमारा बात भी हुआ था कि उनका एक वोटिंग जैसा हुआ था पत्र व्यवहार के अंदर, कि उनका एक ग्रंथ हो जिसको वो बार बार पढ़ना चाहे। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि लगभग 15,000 या 20,000 के आसपास का नंबर आता है आज के करंट सिनेरियो के अंदर, नंबर ऑफ श्रमण श्रमणी भगवान संविघ्न परंपरा के अंदर। तो 70%, मोर देन 70% ऑफ गुरु भगवंतों ने एक ही ग्रंथ का नाम दिया, वो था उपनिधि भवप्रपंच कथा। इस ग्रंथ को हम एटलीस्ट साल में एक बार तो पढ़ते ही है, 25 साल से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हमने स्टॉप नहीं किया। ऐसे ग्रंथ का स्वाध्याय हमको करने का मौका मिला हुआ है, तो थोड़ा पुरुषार्थ हमारा भी होना चाहिए। इस कारण से वो नियम की बात आई। अभी सबसे पहला आचारांग सूत्र, सबसे पहला अंग, जिस वक्त वो गंधर्व भगवंतों को त्रिपदी की प्राप्ति हुई, ब्रह्म रौद्र के ऊपर वासन निक्षेप हुआ, उनको द्वादशांगी का ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसमें से सबसे पहला जो अंग निकला उसका नाम आचारांग सूत्र। तो बहुत सुंदर यहाँ पर एक सिनेरियो आता है, और सिद्धेश्वरी गुरु भगवान भी यही बात स्टार्टिंग में रखते हैं, और हमने इसको आगम के लेवल से कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज जनरली हमारे मन के अंदर आगम ग्रंथों के लिए अहोभाव ज्यादा होता है, और होना ही चाहिए। तो जो सबसे पहला ग्रंथ है आचारांग सूत्र, उसकी वाचना सुधर्मा स्वामी भगवान, सुधर्मा स्वामी महात्मा, जो गंधर्व भगवान थे आखिरी वाले जो जीवित थे, वो उनके शिष्य जम्बू स्वामी को देते हैं। जम्बू स्वामी यानी कि वो 8 पत्नियों के साथ जो रात के अंदर पूरा वाद विवाद करके फिर सुबह लगभग 427 जन दीक्षा के मार्ग पर निकलते हैं, वो जम्बू स्वामी जो इस बर्दक क्षेत्र से इस काल के अंदर आखिरी आत्मा मोक्ष में जाने वाले बने। तो सुधर्मा स्वामी महाराजा के पट की परंपरा के अंदर उनके बाद जम्बू स्वामी आते हैं, फिर प्रभव स्वामी इत्यादि उनका नाम आगे कंटिन्यू होता है। तो आगम की वाचना सुधर्मा स्वामी महाराजा ये जम्बू स्वामी को करते हैं, और वो आगम की रचना इन्होंने की है, गंधर्व भगवंतों ने ही करी हुई है। भले उनको स्फुरना तीर्थंकर भगवंत द्वारा हुई, लेकिन जो सूत्र की गूंथनी है, जो वर्ड्स वहां पर प्लेसमेंट हुए, जिस अर्थ का घटन वहां पर हुआ, वो सब कुछ गंधर्व भगवंतों ने किया हुआ है। तो सुधर्मा स्वामी महाराजा भी गंधर्व भगवंत थे। तो आचारांग सूत्र के अंदर सबसे पहला जो श्लोक है, ऐसे तो अपने को अंग या आगम ग्रंथ वगैरह पढ़ने की अनुमति होती नहीं है, लेकिन गुरु भगवंत के माध्यम से बस एक पहला एक लाइन हमको जानने को मिला, सुयम में औसम तेणम भगवया। ये आचारांग सूत्र का सबसे पहला लाइन, सुयम में औसम तेणम भगवया, यानी कि सुधर्मा स्वामी महाराजा वहां पर जम्बू स्वामी को कहते हैं कि हे दीर्घायुषी सुयम में औसम, जिसका आयुष्य लंबा है, ऐसे जम्बू स्वामी को उनके नाम से नहीं पुकारते हैं, लेकिन विश्लेषण के द्वारा सुयम में औसम तेणम भगवया, यानी कि परमात्मा ने जैसा बोला ऐसा मैं आपको बोल रहा हूं। यानी कि इसके बाद जितना भी तत्व, जितना भी पदार्थ आएगा, उसमें मेरा कोई इनपुट नहीं है, मैं तो बस पोस्टमैन हूँ। मनी ऑर्डर तो परमात्मा ने भेजा हुआ है आपके लिए, मैं तो बस ट्रांसफर करने का काम कर रहा हूँ। फिर चाहे आपको 1 लाख का मनी ऑर्डर हो या 1 करोड़ का मनी ऑर्डर हो, पोस्टमैन को कभी भी अहंकार नहीं होता, बिकॉज वो जानता है
कि भेजने वाला वो नहीं है। एग्जैक्टली ये सेम चीज सिद्धेश्वरी गुरु भगवान स्टार्टिंग में फॉलो करते हैं कि ये जो कुछ भी ज्ञान यानी कि ये ग्रंथ के अंदर का उपमिति भगवत कथा के अंदर का जो श्रोताओं को मिलेगा ये मेरा नहीं है। मुझे हरिभद्र सूरी महाराजा द्वारा जो ज्ञान मिला, अलग अलग आगम ग्रंथों के द्वारा जो मुझे ज्ञान मिला, वो ज्ञान मैं बस ट्रांसफर कर रहा हूं। आई एम जस्ट अ पोस्टमैन। मनी ऑर्डर आपके लिए आया हुआ है, मैं भेजने वाला नहीं हूं, भेजा किसी और ने है। विनय सबसे पहला ग्रंथ की सबसे पहला अंग सूत्र आगम सूत्र, उसकी सबसे पहली लाइन के अंदर विनय हिमाचल गंधर्व भगवंत है, खुद ने रचना की हुई है। अरे मैंने मेरे दिमाग के अंदर पूरा ऐसे संस्कृत का वर्ड्स मुझे आया, मैंने गूंथनी की सूत्र के रूप में यानी कि आगम ग्रंथ के रूप में उसका उपादन किया, उसकी टीका उसका विवेचन भी मैंने ही किया, किसी ने मेरे को नहीं सिखाया हुआ है। फिर भी मेरे अंदर इतनी विनम्रता कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये मेरा नहीं है, ये भगवान ने जैसा मुझे कहा वैसा मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। दूसरा आज का जो हमको पदार्थ समझने हुए विनय, हम ज्ञान में चलो हमने नियम ले लिया कि भाई खोलेंगे बंद करेंगे, पढ़ना है तो पढ़ेंगे वरना नहीं पढ़ेंगे, दैट इज सेकेंडरी, लेकिन बुक खोलने का हमने नियम तो लिया, तो ये हमारा एक स्टेप हुआ टुवर्ड्स ज्ञान की आराधना करने के लिए। लेकिन जैसे ही हम ज्ञान की साधना या ज्ञान की आराधना शुरू करते हैं, हमने आगम ग्रंथ फॉर एग्जाम्पल खोला, सबसे पहला पॉइंट विदाउट विनय आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब तक हमारे अंदर विनय नहीं आएगा तब तक हमको मिला हुआ ज्ञान हमारे लिए विष बन जाएगा। बिकॉज हमको मिला हुआ ज्ञान हम किसी ना किसी का खंडन करने के लिए या किसी ना किसी के अंदर दोष निकालने के लिए ही यूज करेंगे। अगर विनय है अंदर तो वो ज्ञान अमृत समान बनेगा। आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जैन शासन के अंदर इसके लिए होती है कि हमको ज्ञान तो मिल गया लेकिन ज्ञान के साथ हमको उतना विनय नहीं मिल पाया, जिस कारण से हमारे अंदर दोष दृष्टि बढ़ी। फॉर एग्जाम्पल सम्यक्त्व के बारे में हमने बहुत सुंदर चर्चा की, स्वाध्याय वगैरह किया। अभी क्या होगा, सम्यक्त्व के जो 3 लिंग है, 5 दूषण है, 5 भूषण है, हमारा स्कैनिंग शुरू हो जाएगा कि वो गुरु भगवान तो ऐसा करते हैं, वो सबकी भी नहीं है, अच्छा इनका तो ऐसा व्यवहार है, बिल्कुल नहीं। तो इंस्टेंटली हमारे मन के अंदर सामने वाले का स्कैनिंग शुरू हो जाता है, कहाँ कहाँ पर मुझे दोष मिलेंगे, और दोष मिला, हाँ चलो दोष ही है भैया, इसमें तो कुछ दम नहीं है। ये अगर ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमारे मन का हमारी मान्यता इस तरफ जाती है तो ये ज्ञान हमको विष समान है। इससे तो अच्छा हमको ज्ञान न मिला हुआ होता वो बेस्ट था कि एटलीस्ट हम सामने वाले के गुणों को तो देखते थे। आज ज्ञान मिलने के बाद सामने वाले के गुण तो बहुत दूर हो गए, हमको सिर्फ और सिर्फ दोष हाईलाइट होते हैं। सेकंड आज का पदार्थ विनय, वो बुक ओपनिंग वाला तो हमने किया, लेकिन साथ ही साथ एक नियम तो नहीं लेकिन ऐसी एक संस्कार या आदत हम शुरू करें कि अगर मेरे संघ के अंदर गुरु भगवंत विराजमान है तो डेली एटलीस्ट एक बार मैं वंदन करने का, किसी भी एक गुरु भगवंत, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा हमको इसमें मजा नहीं आएगा, इसके लिए किसी भी एक गुरु भगवंत को वंदन करने का मैं प्रयत्न करूंगा। अगर प्रॉपरली वो 2 खमा समना इचकार वाला करने के लिए टाइम नहीं मिलता है या इच्छा नहीं होती है तो एटलीस्ट हाथ और सिर झुका करके उनको वंदन करूं, इतना तो मेरे अंदर खुमारी होनी चाहिए। अगर मेरे संघ के अंदर गुरु भगवंत विराजमान है तो, और अगर नहीं है तो हमारे जिन मंदिर के अंदर गंधर्व भगवंत की जनरली प्रतिमा जी तो होती है, गौतम समय और पुंडरिक स्वामी की, तो उनको मैं वंदन करूंगा। वंदन पॉसिबल नहीं है तो बस मिनिमम में है ऐसा, ये तो होना चाहिए। पहले अपन इसका नियम या बाधा वगैरह नहीं लेते हैं, लेकिन अपने आप अंदर से हमको स्फुरना होनी चाहिए कि भाई पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन अगर ये पुरुषार्थ के साथ साथ विनय नाम का गुण ऐड नहीं हुआ तो ये मेरे लिए विष बन जाएगा। तो पुरुषार्थ प्लस थोड़ा बहुत विनय, इसके द्वारा हम आगे बढ़े ज्ञान की आराधना करने के लिए। तो भले कम ज्ञान हम प्राप्त कर पाएंगे लेकिन वो ज्ञान अमृत समान होगा। अगर एक बिंदु भी अमृत का मिल गया ना तो शायद हमारा अजरा अमर जीवन हो जाएगा, लेकिन अगर एक आधा बूंद विष का पड़ गया तो फिर चाहे कितना भी अमृत हम पिए, विष का जो इफेक्ट है वो जाने वाला नहीं। आज आचारण सूत्र के अंदर भी यही बात आती है, सूयम में औसम तेनम भगवया। यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवान स्टार्टिंग में ये कहते हैं कि यहाँ पर जो भी पदार्थ मैं रख रहा हूँ, मुझे आगम ग्रंथ प्लस हरिभद्र सूरी महाराजा द्वारा जो भी ज्ञान मिला वो ज्ञान का कॉपी पेस्ट मैं कर रहा हूँ। थोड़ा वर्ड शायद अलग हो सकता है लेकिन भाव वो के वो है।
यानी कि मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है, आई एम मियर पोस्टमैन। ज्ञान की आराधना, ज्ञान की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ प्लस विनय, ये दो में हम शायद एकदम प्रॉपरली सेटल्ड हो सकते हैं, कहीं पर भी किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसको एक स्टेप आगे लेकर के चलते हैं, शायद आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन ये सिर्फ थर्ड वाला जो पॉइंट है वो चिंतन के अंदर रखेंगे तो चलेगा। परिवर्तन आए तो बेस्ट है, न आए तो भी ठीक है, लेकिन पहले दो पॉइंट उसको व्यवहार में लेकर के आना पड़ेगा। तीसरा जो आज का पदार्थ हमको ये उपनिधि बहुप्रपंच कथा जहां तक हमने पढ़ी हुई है, स्वाध्याय किया हुआ है, उससे जो लेना है वो ये, जनरली ना हम ऐसा मानते हैं धर्म के क्षेत्र के अंदर कि भाई भाव नहीं बिगड़ना चाहिए। भाव बिगड़ा तो सब कुछ गया। द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव, द्रव्य हमारे हाथ में नहीं है, शरीर हमको मिलेगा नहीं भी मिलेगा, वी डोंट नो। क्षेत्र, भरतक क्षेत्र, महाविद्य क्षेत्र, वी डोंट नो, हमारे हाथ में नहीं है। काल, पांचवा आरा, चौथा आरा वो भी हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे हाथ में है क्या? भाव। भाव उसका ओनरशिप मैं हूं, मेरे अंदर दुर्भाव आए या अच्छे भाव आए ये मेरी मालिकी का है, मैं चाहूं तो कंट्रोल कर सकता हूं। तो जनरली हमारी ऐसी ही एक हमारी ऐसी एक धारा होती है कि भाई भाव नहीं बिगड़ना चाहिए। आज अपन थोड़ा एकदम लीस्ट लेवल पर आते हैं, भाव बिगड़ेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने कुछ किया, कुछ बोला, मेरा भाव बिगड़ा, चल जाएगा, लेकिन लेकिन मैं मेरी भाषा को नहीं बिगड़ने दूंगा। कितना अपन कर सकते हैं कि किसी ने एग्जाम्पल बिजनेस के अंदर हो या घर के अंदर सास बहू या कुछ भी रिलेशंस के अंदर कुछ घटना हुई जिस कारण से मेरा भाव बिगड़ा, मुझे एकदम से उसके लिए क्रोध आ गया या मुझे खुद के लिए मान कषाय बढ़ गया, लोभ आ गया, राग हुआ, द्वेष हुआ, कलह हुआ, जो कुछ भी हुआ, 18 पाप समय हुए, मेरा भाव बिगड़ा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, चल जाएगा। लेकिन आई विल मेक श्योर कि मेरी भाषा नहीं बिगड़े। और नीचे आते हैं, भाव बिगड़ा चलेगा, भाषा बिगड़ी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आखिरी वाला स्टेप, मेरा वर्तन, मेरा व्यवहार नहीं ही बिगड़ेगा। यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाता है। एक बार व्यवहार हमारा बिगड़ा फिर हम गए। भाव बिगड़ा ना, ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होगा, आपका बंद तो होगा, लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल है, वो बाद में जाकर के भी ठीक हो सकता है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। भाषा नहीं बिगड़नी चाहिए। चलो एक बार भाषा भी बिगड़ गई, एकदम क्रोध के आवेश में आ गए, सामने वाले को गाली गलौज बोल दिए एक बार, चलो ओके, नो प्रॉब्लम, चल जाएगा, लेकिन मैं मेरा वर्तन, मेरा बिहेवियर, मेरा व्यवहार नहीं ही बिगाड़ सकता। चाहे कितना भी क्रोध आए, सामने वाले को झापट मारने का मन हो, मुंह से गाली भी निकल जाए, लेकिन अगर एक बार मेरा हाथ उठ गया ना तो सारी सीमा क्रॉस हो जाए। तो ज्ञान के साथ साथ हमारे जीवन के अंदर थोड़ा बहुत भी व्यवहार, ये वर्तन एक शुभता वाला आए, इसका हमको पुरुषार्थ सतत करते रहना चाहिए। यहाँ पर अपन पॉज लेंगे और थोड़ा शायद एक आधा दो सेशन हम रिकैप के अंदर को लेकर के जाएंगे और फिर आगे से कंटिन्यू करेंगे। शायद दो चार प्रश्न है, फटाफट अपन देख लेते हैं। ललित सूत्र भी चलेगा, हाँ सूत्र, अरे आप कोई भी पुस्तक, यहाँ पर पढ़ना तो है ही नहीं ना, हमको किधर पढ़ने की बात है। आप बुक खोलो, रत्न सुंदर महाराज साहब की हो या किसी भी और गुरु भगवान की हो, जिन्हें इसके नई बुक खरीदना मत। अगर कोई पढ़ने के लिए खरीदनी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑलरेडी घर के अंदर पूरा हमारा ज्ञान भंडार 10 साल से धूल खाता है, हर एक के घर में ऐसा ज्ञान भंडार होता है 5-25 बुकों का, जिसको कभी भी कोई खोलता ही नहीं है और सालों साल तक उसके अंदर उधई वगैरह आ जाती है। तो एटलीस्ट वो तो नहीं होगा, किसी भी एक पुस्तक रैंडमली मैं लूंगा, खोलूंगा, बंद करूंगा, रख दूंगा, सूत्र की हो, अर्थ की हो, गुरु भगवान के द्वारा कोई विवेचन की हो, भावानुवाद की हो, टीका हो, ग्रंथ हो, एनीथिंग इज ओके। पढ़ना तो है ही नहीं हमको, खोलना है, बंद करना है, रखना है, बस इतनी ही हमारा नियम है। पढ़े तो बेस्ट है, रिकॉर्डिंग हाँ वो मिल जाएगा। ललित विस्तरा ग्रंथ नमुत्थुनम जो सूत्र है ना, जिसकी रचना इंद्र महाराजा ने परमात्मा के कल्याणक के जन्म कल्याणक के समय करी हुई थी। तो उस समय शक्र, उसको शक्रस्तव बोलते हैं, कि शक्र यानी कि इंद्र के द्वारा जो स्तवना करने में आई, उसका नाम शक्रस्तव। तो एक एक शब्द के अंदर जबरदस्त अर्थ हरिभद्र सूरी महाराजा ने निकाला हुआ है, और एक एक शब्द के पीछे के जो 5 से 6, 50, 60, 100 अर्थ निकलते हैं, और पूरी लाइन मिलकर के कितने सारे अलग अलग अर्थ जन्माती है, उसमें क्या क्या भावों के अंदर हम जा सकते हैं, उसकी बहुत ही डिटेल्ड जानकारी, यानी कि ललित विस्तरा ग्रंथ।
अगर किसी को इच्छा हो तो ये श्रावक पढ़ सकते हैं। बहुत सारे गुरु भगवंतों की ये ग्रंथ के ऊपर का गुजराती हिंदी का भावानुवाद भी मिलता है। अगर सर्च करेंगे अपने ज्ञान भंडार के अंदर तो पक्का मिलेगा। दुर्भाव आने के स्पॉट नेक्स्ट मिनट उसको शुभ में बदल दे तो अशुभ कर्मों का बंद होता है। बिल्कुल भी नहीं। देखो यहाँ पर बहुत सुंदर हमारे कर्म ग्रंथ के अंदर का एक तत्व आता है कि खराब विचार का आना वो कर्म की देन है। अगर मेरे अंदर क्रोध मोहनीय कर्म का उदय हुआ तो मुझे मन के अंदर विचारों के अंदर क्रोध आएगा ही आएगा, उसको मैं रोक नहीं पाऊंगा। तो दुर्विचार आना वो कर्म की देन है, दुर्विचार रहना वो मेरे पुरुषार्थ की कमी है। अगर क्रोध मुझे टिक जाता है ना तो ये मेरा प्रॉब्लम है। क्रोध एक क्षण के लिए आ गया लेकिन वापस हम एकदम अलर्ट हो गए, हमने उसको उपशांत किया, दबाया या फिर स्वीकार किया, जो भी किया हमने उस समय अगर क्रोध को निकाल दिया ना तो 0 पाप का बंध। लेकिन वो अगर उत्पन्न हुआ क्रोध फॉर एग्जाम्पल और जितनी क्षण टिकता है ना वो हमारा प्रॉब्लम, और उतने क्षणों के लिए हमको पाप का बंध होता है। तो एज सुन एज हमको वो क्रोध या जो भी हमको दुर्भाव आया उसी से हम उसको शांत कर देंगे, और अगर सफलता मिलती है तो पाप कर्म का बंध 0 होगा। टीका, टीका यानी कि फॉर एग्जाम्पल हरिभद्र सूरी महाराजा ने ललित विस्तरा ग्रंथ की रचना की। अभी क्या हुआ उसके अंदर ना नमुत्थुनम सूत्र का विस्तृत जानकारी दी, लेकिन संस्कृत के अंदर थी। अभी जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं तो उनको मालूम होगा सुबह सुबह के क्लासेस के अंदर कि उसका जो फॉर्मेशन है सेंटेंस का आप कैसे भी कर सकते हो। आपने वर्ब को यहाँ लिया, एडजेक्टिव को वहां लिया, चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन क्या होता है बहुत बार संस्कृत के अंदर अगर आप वर्ड्स का चेंजिंग करते हो, सेम ही वर्ड्स को फर्स्ट से लेकर के लास्ट में लेकर के जाते हो तो अर्थ बहुत बदल जाता है। तो संस्कृत के अंदर उन्होंने नमुत्थुनम का पूरा अर्थ लिखा, लेकिन अभी वो जो है संस्कृत उसको अपन कैसे कैसे समझ पाएंगे। तो वो संस्कृत का जो उन्होंने टीका लिखी उसका डिकोडिंग, उसका नाम है टीका। नमुत्थुनम के ऊपर अर्थ के ऊपर ललित विस्तरा ग्रंथ की रचना हुई, उसकी टीका यानी कि वो ग्रंथ को और ज्यादा ओपन अप करना उसको अपन टीका बोलते हैं। तो अलग अलग गुरु भगवान टीका लिखते हैं। आज के समय के अंदर भी बहुत सारे गुरु भगवान पुराने ग्रंथों की टीका लिखते हैं, और बहुत पुरानी टीकाएं भी पड़ी हुई है जिसके अंदर ग्रंथ को कंप्लीटली इन एंड आउट ओपन करने में आया हुआ है। जैसे हम यहाँ रुक्मिणी भवप्रपंच कथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर किसी के पास पुस्तक होना तो शायद 4 या 5 गाथा के अंदर ये सब कुछ आ गया जितना हमने अब तक किया हुआ है। वो कोई 4-5 गाथा पढ़ के शायद मेरे को तो इतना कुछ ज्ञान नहीं होगा। अगर कोई मेरे को बिट बाय बिट समझाएगा, ओपन अप करेगा, दृष्टांत वगैरह देगा, मैचिंग करवाएगा तो मेरे को इंफॉर्मेशन आएगा। इसको बोला जाएगा टीका। पैक करके रखा है वो ग्रंथ को ओपन अप किया, जितना ओपन हो सके उतना ओपन किया, उसका नाम है टीका। आरती और मंगल दीपक अलग से क्यों, 2 अलग क्रिया क्यों होती है? वो आरती मंगल दीपक अपन कल लेंगे, आज थोड़ा सा टाइम की व्यस्तता है और मुझे भी एक आधा बार थोड़ा रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो आरती और मंगल दीपक 2 अलग अलग क्यों, उसको प्रॉपर्ली कल अपन जानने का प्रयत्न करेंगे। कल वापस 9:15 बजे हमारा अभी तो शुरुआत हुई है रिकैप की, अगले 2-3 दिन तक रिकैप करने का प्रयत्न करेंगे। और बहुत ही खास मंडे से 15 अप्रैल से चैत्र मास की शाश्वता आइंबिल की ओली की शुरुआत हो रही है। अगर मैं यहाँ से प्रश्न पूछूं, ठीक है, कि भाई हमारा स्वाध्याय ये जो चल रहा है उसके पीछे का मोटिव क्या, तो शायद मेजॉरिटी बोलेंगे कि मोक्ष चाहिए या फिर मोक्ष की प्राप्ति, सम्यक की प्राप्ति, उसमें आगे बढ़ना है, ज्ञान की शुद्धता लेकर के, अलग अलग ब्ला 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 हमारा आंसर आएगा, जो सब सही है। कहीं ना कहीं मोक्ष में जाने की हमारे अंदर इच्छा है, इसी कारण से हम स्वाध्याय के अंदर जुड़े हुए हैं। ये हमारा हुआ ज्ञान का क्षेत्र। अभी अगर मुझे मोक्ष में जाना है तो मेरे अंदर सबसे पहले राग और द्वेष कम होगा। वो कम होते 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 एकदम 0 हो जाएगा, और जिस क्षण 0 हुआ वो क्षण मेरा केवल ज्ञान का क्षण। एकदम सिंपल। तो पूरी यात्रा हमारे सिर्फ राग और द्वेष को कम करने की ही हम बैटल फाइट कर रहे हैं। और यहाँ पर तीर्थंकर परमात्मा अपने आगम ग्रंथों के अंदर कहते हैं कि अगर जीव को राग और द्वेष कम करना हो तो उसके लिए सबसे कारगर ब्रह्मास्त्र अगर कुछ हो, आइंबिल का तप। शायद हम सब होली नहीं कर पाएंगे 9 दिनों तक, नो प्रॉब्लम। मन की अनुकूलता नहीं है, शरीर की अनुकूलता नहीं है, सिचुएशन की अनुकूलता नहीं है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन एटलीस्ट 9 दिनों में कोई भी एक दिन
चाहे चतुर्दशी का दिन हो या परमात्मा का कल्याण का दिन आएगा बीच में, चैत्र शुक्ल तेरस के दिन या रविवार का दिन, जो भी हमको कन्वीनियंट हो, एटलीस्ट एक दिन मैं आइम्बिल करने का प्रयत्न करूंगा। जिससे नहीं होता है पचखाड़ मत लेना, लेकिन आइम्बिल ही ऐसा ही वापरना, ताकि अगर बाद में वॉमिट वगैरह हो जाए तो प्रॉब्लम्स ना हो। और जिससे होता है लेकिन करने की इच्छा नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं खुद को पूछना पड़ेगा, क्या भाई एग्जैक्टली मोक्ष में जाना है, इच्छा है, तो एक दिन का पुरुषार्थ करने में क्या प्रॉब्लम। तो आइम्बिल को लेकर के विशेष अपन कल और परसों बात करेंगे, ताकि कहीं ना कहीं हम पूरी होली के दरमियान एटलीस्ट एक दिन आइम्बिल के अंदर जुड़ पाए। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 9:15 बजे हम जुड़ेंगे वापस।